आज बनाएंगे जन्माष्टमी पर पंपकिन सीड्स पाक और नमकीन। दोनों ही नए टेस्ट में बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। कितने भी आप बिजी हो फिर भी इन रेसिपीज़ को बना सकते हो। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कढ़ाई में डाल दीजिए 1 टेबल स्पून घी। घी मेल्ट हो गया। अब इसमें डाल दीजिए पंपकिन सीड्स। ये 1.5 कप, वजन में 200 ग्राम। मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए। जल्दी भुन जाते हैं ये। ज़्यादा तेज फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर तक क्रिस्प नहीं होंगे। पंपकिन सीड्स आजकल बाजार में बहुत आ रहे हैं और ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। पहले हम हमेशा मेलन सीड्स का पाक बनाते थे, लेकिन आज ये नए स्वाद में नया पाक। इन्हें 2 मिनट भूना और इनसे चटचट की आवाज़ निकलने लगी है। ये भूनने शुरू हो गए। ये बीजों से जो आवाज़ निकल रही थी चटचट की, वो आनी बंद हो गई और ये थोड़े फूले फूले भी दिख रहे हैं। हल्का सा कलर चेंज हो गया और इन्हें भूनते हुए 5 मिनट हो गए। बस 4-5 मिनट में ये अच्छे भुन जाते हैं। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन्हें निकाल लीजिए दूसरे बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा देर रहेंगे तो ये ज़्यादा भुन जाएंगे। बीज ठंडे होते रहेंगे। अब आप चाशनी बना लीजिए। वही कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी पड़ा है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 कप चीनी, वजन में 350 ग्राम, यानी 1.5 कप बीज लिए थे, 1.5 कप चीनी ले ली। किसी कटोरी से नाप रहे हैं तो 1.5 कटोरी बीज, 1.5 कटोरी चीनी, यानी जितने बीज उतनी चीनी। वजन में थोड़ी ज्यादा है ये। इसमें डालिए पानी। 1.5 कप चीनी है, 1/3 यानी आधा कप पानी नाप कर डालिए, तभी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फ्लेम ऑन कर दीजिए और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक कर लीजिए। पहले तो चीनी घुलने तक कुक कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जा रही हूँ। थोड़े थोड़े दाने हैं अभी चीनी में। पूरी चीनी घुलने तक इसे कुक कर लीजिए। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो गए और चीनी पूरी तरह से घुल गई है। देखिए एकदम क्लियर चाशनी बन गई, बिल्कुल चीनी के दाने नहीं है। गैस को धीमा कर लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस तरीके से स्पैचुला से गिराएंगे तो देखिए एक तो ये थोड़ी सी गाढ़ी दिखाई दे रही है, दूसरी जो लास्ट ड्रॉप जाएगी वो बिल्कुल तार तार से निकलते जाएगी। ये ठंडी हो जाए तब आप हाथ से देख सकते हैं। वैसे तो चाशनी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चीनी और पानी नाप कर लिया है। ठंडी होने के बाद आप देखें थोड़ी सी उंगली से लगा के, तो ये बिल्कुल जमने जैसी हो जाएगी। आप देखिए कितने तार निकल रहे हैं, या तो मोटा तार एक या फिर कई सारे तार। अब ये भुने हुए बीज इसके अंदर डाल दीजिए। 5 मिनट में ये बीज भुने थे और 5 मिनट में ये चाशनी बन गई। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और इन्हीं के साथ डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये 6-7 इलायची को कूट लिया। ताजा कूटेंगे इलायची को तो फ्लेवर ज्यादा आएगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट कुक कर लेते हैं बीजों के साथ में। बढ़िया से झाग आ रहे हैं, अच्छे से उबल रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक कुक मत कीजिए वरना ये चाशनी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी। बीजों के साथ मैंने इसे 2 मिनट कुक कर लिया। ये एकदम गाढ़ी सी चाशनी दिखने लगी। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। एकदम से आप जमने के लिए डालेंगे तो ये बीज सारे नीचे हो जाएंगे और चाशनी तैरकर ऊपर आने लगेगी। थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिए कढ़ाई में ही। बस थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहें ताकि पता चलता रहे कि कंसिस्टेंसी कैसी है। ज्यादा देर के लिए छोड़कर मत चले जाइए वरना ये ठंडी होकर कढ़ाई में ही जम जाएगा। फ्लेम बंद कर दी, बीज ऊपर आ गए और चाशनी नीचे चली गई। चलाते चलाते ये ठंडी हो गई और देखिए ये गाढ़ी हो गई, बीजों पे लपटने लग गई। पहले क्या हो रहा था कि चाशनी अलग और बीज अलग। ये ट्रे में बटर पेपर लगा लिया और इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा घी और इसे चारों ओर लगा दीजिए। वैसे आप डायरेक्ट ट्रे में भी पाक जमा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। अब इसे फटाफट आप जमा दीजिए। एक जैसा फैला दीजिए। अब इसे 5 मिनट ठंडा होने दीजिए, फिर इसे कट कर लीजिए जल्दी से। ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो ये कटेगा नहीं। 5 मिनट हो गए और ये थोड़ा ठंडा हो गया। इससे हाथ लगा सकते हैं और पूरा सेट भी हो गया। अब इसे आप अपने मनपसंद पीसेस में काट लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी चाहें। अब आप इसे जमने दीजिए अच्छे से। आधा घंटा पूरा रख के तब पीसेस अलग कीजिए। आधा घंटा हो गया तो ये पाक अच्छे से सेट हो गया, बढ़िया सा जम गया। अब इसे निकाल लीजिए। बटर पेपर लगा है तो ऐसे ही निकल आएगा, कुछ करना ही नहीं है। देखिए पूरे इतने बढ़िया पीस बने हैं
और ये बैक बहुत ही अच्छा पाक बना है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। कन्हैया जी के भोग के लिए इन पंपकिन सीड से मीठा पाक बना लिया। अब इनसे बनाएंगे नमकीन। कढ़ाई में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच घी। बहुत ही कम घी चाहिए होता है इन्हें भूनने के लिए। मेल्ट हो गया, ये 1.5 कप सीड्स इसमें डाल दीजिए। वजन में ये 200 ग्राम है। इन्हें भी आपने जैसे पहले भुने थे ना बीज, बिल्कुल उसी तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लीजिए। फटाफट दूसरे प्याले में निकाल लीजिए। मिला दीजिए मसाले। तो ये आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक व्रत वाला और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आप इन्हें ऐसे ही रोजाना खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें फिर आप चाट मसाला डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं तो ये 2 ही मसाले डालिए। और वैसे मसाले खाना तो अपने चॉइस के ऊपर है। मैं इन्हें खाली नमक डाल के ही बनाती हूँ और चाय के साथ खाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी बन गई व्रत वाली पंपकिन सीड की नमकीन। पंपकिन सीड्स पाक और नमकीन दोनों बन गए, बहुत टेस्टी बने हैं। ये जो पंपकिन सीड पाक है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी है और कितनी जल्दी बनता है। और ये नमकीन फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाती है। इस नमकीन को आप कभी भी चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में स्नैक्स के रूप में खाते रहें। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। और अभी तो आप इसे कृष्णा के भोग के लिए ज़रूर बनाइए। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीज भूनेंगे, थोड़ा ध्यान रखें, लगातार चलाते हुए भूनें, फ्लेम मीडियम हाई रखें। और सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है कि इनको ज़्यादा डार्क नहीं करें। जैसे ही वो चटकने लग जाते हैं, हल्के हल्के फूले फूले दिखाई देते हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है, वो भुन जाते हैं 4-5 मिनट में। और चाशनी बनाएं तो चीनी और पानी नाप कर लीजिए। चीनी घुलने के बाद 2 मिनट कुक कीजिए। अब बहुत अच्छा पंपकिन सीड पाक बनाएंगे। नमकीन बनाने में तो कुछ है ही नहीं और इनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है। आप बाहर ही 2 महीने तक रखकर खा सकते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी को कृष्णा के भोग के लिए इन्हें ज़रूर बनाइए। साथ में चरणामृत, पंजीरी मैंने पहले ही चैनल पर डाले हुए हैं, वो भी देखकर बना लीजिए। आपको चारों चीज़ बनाने में 10-10 मिनट लगेंगे, यानी 1 घंटे में आप पूरी प्रसाद की थाली तैयार कर लेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, कृष्णा का भोग लगाइए, खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसे लगे। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।